टेक्नो पोवा 2। यहाँ पर इंडिया में टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 2 लॉन्च हो चुका है और ये जो स्मार्टफ़ोन है काफ़ी अच्छे बेटर एक तरह के अफोर्डेबल स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है। इसका जो प्लस पॉइंट है जो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इसका बैटरी बैकअप। 7000 mAh का इस टेक्नो पोवा 2 में बैटरी आता है जो बहुत ही अच्छे बैकअप के साथ में, बिकॉज इसके ऊपर मैंने बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, सो आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस टेक्नो पोवा 2 में एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करूँगा। चार्जिंग टेस्ट इन द सेंस मीन्स कि यहाँ पर ये जो स्मार्टफ़ोन है ये स्मार्टफ़ोन सपोर्ट करता है 18 वॉट सपोर्टेड स्मार्टफ़ोन है। तो ऐसे में चेक करना बनता है कि अगर आप इस टेक्नो पोवा 2 को 33 वॉट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो ये डिवाइस क्या हमें स्पीड ज़्यादा देगा या फास्टली चार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू 18 वॉट। इसके साथ में चार्जर आता है 18 वॉट का चार्जर और ये स्मार्टफ़ोन भी 18 वॉट सपोर्टेड स्मार्टफ़ोन है। और ये जो चार्जर है ये प्योरली 33 वॉट का चार्जर है। सो लेट मी शो यू इसका आउटपुट। सो यू सी आउटपुट इसका 5 वॉट है एंड 3 एम्परेचर है और 9 वॉट है, राइट। एग्जैक्टली 33 वॉट का इसका चार्जिंग कैपेसिटी है और काफ़ी वाइडर भी है। सो ऐसे में चेक करना बनता है कि ये 33 वॉट के चार्जर से अगर आप टेक्नो पोवा 2 को चार्ज करते हैं तो एग्जैक्टली ये डिवाइस 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो अभी ये जो टेक्नो पोवा 2 है पूरा का पूरा स्विच ऑफ है, बिकॉज इसमें 1% का भी चार्जिंग नहीं है और ये पूरा स्विच ऑफ है। सो लेट मी शो यू। ओके, फिर से डिवाइस स्विच ऑफ हो गया बिकॉज इसमें 1% का भी चार्जिंग नहीं है। तो लेट्स अभी इसको मैं चार्जिंग पे सेट करूँगा। अभी जो टाइमिंग हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 PM हो रहा है अभी। तो इसको मैं एग्जैक्टली 1 से ही स्टार्ट करूँगा और डिफरेंस होगा कुछ 1-1 घंटे का डिफरेंस होगा। चेक करते हैं। सो लेट्स इसको चार्जर से कनेक्ट करता हूँ। 1 2 and 3। सो इसका चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और पूरा का पूरा ये 0% है अभी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट कुछ 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 घंटे का डिफरेंस लेंगे एंड अभी जो टाइमिंग हो रहा है 1 बजे, तो 2 बजे रिटर्न आएंगे एंड चेक करेंगे कि ये 0 to कितना % चार्ज होता है 1 से 2 के बीच में 1 आवर के डिफरेंस में विथ 33 वॉट का चार्जर। अभी एग्जैक्टली 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड 1 PM पे चार्जिंग सेट किया था इस टेक्नो पोवा 2 में। अभी चेक करते हैं कि ये 1 PM से लेके 2 PM के बीच में 1 आवर के डिफरेंस में 0 to कितना % चार्ज हुआ है यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। इट्स 47% इन 1 आवर। अब ये रिज़ल्ट बेटर है या वर्स्ट है? टू बी ऑनेस्ट ये एवरेज है, बेटर भी नहीं वर्स्ट भी नहीं, एवरेज है। द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पर इस डिवाइस को मैं स्विच ऑफ करके चार्ज कर रहा हूँ, इसकी वजह से इसने 47% का रिजल्ट दिया। अगर मैं यही इस डिवाइस को स्विच ऑन करके चार्ज करता देन अभी ये नियरली कुछ 35% के नियर बाय में होता, 35 to 40% के नियर बाय में। बट स्विच ऑफ करके चार्ज करो इसके बेसिस पे 47% एक्सपेक्टेड है। तो अगर स्विच ऑन करते तो आपको 35% का रिजल्ट मिलता, बट ये सिर्फ मैं 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करूँ। अगर मैं इसके साथ में जो चार्जर आया है उससे चार्ज करता तो ये थोड़ा फास्टली चार्ज होता, यानी कि 50% क्रॉस होता था। अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी इसको मैं कंटिन्यू चार्ज रखूँगा। फिर से डिफरेंस होगा 1 घंटे का। अभी 2 बज रहे हैं तो एग्जैक्ट 1 आवर के बाद 3 PM को रिटर्न आएंगे एंड चेक करेंगे कि ये सेकेंड वाले 1 आवर में 47% से कितना % बैटरी इसका चार्ज होता है 33 वॉट का चार्जर।
अभी यहाँ पर सेकंड वाले 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। 2 PM को जो इसका चार्जिंग परसेंटेज था वो था 47% एंड अभी एग्जैक्टली 3 बज चुका है। लेट्स चेक करते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड वाले 1 आवर में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है 47 से। करंटली इसका बैटरी स्टेटस है इट्स 89% इन लास्ट 1 आवर, यानी कि 2 से 3 के बीच में ये 47 से 89% रीच हुआ है। सो मोस्टली केसेस में जैसे जैसे आपके स्मार्टफोन का बैटरी यानी कि जो चार्जिंग स्पीड बढ़ते जाता है, यानी कि परसेंटेज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे चार्जिंग स्पीड स्लो होने लगता है। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी और लास्ट का 10% रिमेन है। फिर से इसको चार्जिंग पे कंटिन्यू रखूँगा। अभी तक चेक करते कि ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए और एडिशनली कितना टाइम कंज्यूम करता है। लेट्स चेक इट आउट। नाउ अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो टेक्नो पावर 2 है ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। लेट्स चेक इट आउट एंड लेट मी शो यू। नाउ अभी टोटली 45 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स 45 मिनट से टेक्नो पावर 2 चार्ज हो रहा है विथ 33 वाट का चार्जर। जो डिवाइस है ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है, वो भी 0 to प्योरली 100% इन लास्ट 2 hours 45 minutes ऑलमोस्टली। तो यहाँ पर सिंपल सा जो भी रिजल्ट है यही है, जो चार्जिंग का स्पीड है कोई इसमें ज़्यादा नहीं मिला है, उल्टा नॉर्मल ही स्पीड मिला है। जितना स्पीड आपको इसके साथ में चार्जर आता है 18 वाट का, उससे जितना आप सेम उसी तरह स्पीड मिला है कि जो इसके साथ में जो चार्जर आता है टेक्नो पावर 2 के साथ में वो 18 वाट का चार्जर आता है। तो उसमें भी अगर आप चार्ज करते हैं तो नियरली आपको सेम ही टाइमिंग मिलता है 2 hours 45 minutes, यानी कि ऑलमोस्ट विद इन 3 hours के अंदर अंदर पूरा डिवाइस टेक्नो पावर 2 0 to 100% चार्ज हो जाता है। और आज मैंने 33 वाट के चार्जर से इसे चार्ज किया, बट फिर भी जो चार्जिंग स्पीड है वो उतना ही मिला, कोई ज़्यादा नहीं मिलता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर्स का यहाँ पर डाउट होता है कि अगर हम ज़्यादा वाट वाले चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो क्या चार्जिंग स्पीड फास्ट मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको चार्जिंग स्पीड फास्ट तभी मिलेगा जब स्मार्टफोन भी आपका उसी वाट का हो, यानी कि अगर आपका स्मार्टफोन 33 वाट का है सपोर्टिव और आप उसे 33 वाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो ही आपको चार्जिंग स्पीड ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका स्मार्टफोन 18 वाट का है और आप उसे 33 वाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो कोई आपको चार्जिंग स्पीड ज़्यादा मिलेगा नहीं, उतना ही स्पीड मिलेगा जितना नॉर्मल स्पीड होता है, बिकॉज उसका कैपेसिटी ही उतना है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये पूरा का पूरा एक तरीके से गलत एक्टिविटी है, इसे आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। इससे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे एंडेड अप प्रॉब्लम आप ही को होगा। बिकॉज ये एक एमरजेंसी केसेस में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 33 वाट वाले चार्जर्स आप 18 वाट वाले स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। बट इन बहुत ही रेयर केसेस जब आपके पास जो कुछ इमरजेंसी हो, मंथ में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा वाट वाले चार्जर से आप कम वाट वाले स्मार्टफोन को चार्ज मत करिए। इससे आपके मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज कोई बैलेंस टाइप का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यू नीड टू कीप इन माइंड दिस थिंग। और यहाँ पर और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स है, जैसे कि आप अगर आप एक ही स्मार्टफोन को काफ़ी 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अननेसेसरी अपने डिवाइस को चार्ज करना अवॉइड करना है। बिकॉज मोस्टली केसेस में जो फर्स्ट चीज़ स्मार्टफोन में ख़राब होता है वो यानी कि बैटरी होता है। और अगर आपका बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा तो इससे मोबाइल के बाकी स्पेयर पार्ट्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे एंडेड अप प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने स्मार्टफोन की केयर करते हैं तो ही स्मार्टफोन आपको लॉन्ग टर्म में बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर लाइफ दे सकता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये था इस टेक्नो पावर 2 का एक चार्जिंग टेस्ट
0 to 100% विथ 33 वाट का चार्जर, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा।